उत्तम नगर मर्डर केस के मामले में एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। एआईएम द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से ये पूरा मसला हुआ, छेड़छाड़ का बात सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ की गई थी। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बजरंग दल के लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि एआईएम अब इस पूरे मामले को अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। उनके साथ कह रहा है कि उस महिला के साथ छेड़छाड़ हुआ था और सेल्फ डिफेंस में ये हुआ है। देखिए, वो जो गैंग है जिनका आपने नाम लिया है अभी, उनका काम है गलत नैरेटिव सेट करना। वो इस जो ये घटनाक्रम योजना बनाकर हुआ है, इसको भटकाना चाहते हैं, वो नया एंगल देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पूरा समाज को पता है, ये सारी घटना समाज के साथ हुई है। वहाँ के लोगों ने बताया है कि किस प्रकार से योजना बनाकर ये हिंदू युवा की हत्या की गई है। उनका नैरेटिव सेट नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि पूरा समाज जाग चुका है और ये बड़ी निंदनीय घटना है। इनका नैरेटिव यहाँ सेट नहीं होगा। अगर छेड़छाड़ हुई तो पुलिस को शिकायत कर सकते थे। आप घर जाके तमाम लोगों को बताया, एक साथ मॉब लिंचिंग की कोशिश की जा रही है, और अब घटना के 4 दिन के बाद आप कह रहे हैं कि उस महिला के साथ छेड़छाड़ हुआ। देखिए, कहीं तो नजर आएंगे ना, वो कुछ तो बोलेंगे झूठ। तो उनका काम ही है झूठ बोलना। उनका काम है समाज को, अपने समाज के लिए इस प्रकार के नैरेटिव सेट करके समाज को उकसाना। वो अपने समाज को उकसाना चाहते हैं ताकि उनका समाज रोड पर उतरे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है? लगातार ये कह रहा है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। जी बिल्कुल, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई ऐसा उनको लगता है तो प्रशासन किस लिए? क्या उन्हें संविधान पे विश्वास नहीं है? क्या जिस संविधान की बातें करते हैं तो उनको जाना चाहिए, थाने में जाएं, बताएं। ये नैरेटिव सेट करने का काम जो वो कर रहे हैं, ये यहाँ पे उत्तम नगर के अंदर ये स्थापित नहीं होगा। वो नैरेटिव झूठा है तो झूठा ही रहेगा। जिसने हत्या करी है, सुनियोजित तरीके से वो हत्या हुई है। पूरा डर और भय पैदा करने के लिए वो हत्या की गई है। अब वो उस भय को दोबारा मोल खराब करने का जो इन्होंने ठेका ले रखा है, वो दिख भी रहा है, प्रमाण दे रहा है कि किस प्रकार से ये हिंदुओं को नहीं, अपने लोगों को उसको ये यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का काम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं सरकार पे भी आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार यहाँ पर मुस्लिम परिवार है, उसका घर डेमोलिश कराया जा रहा है और भी मकान है। ये पहली बार हुआ है। दिल्ली में 27 वर्षों बाद भाजपा की सरकार आई है और इस प्रकार के जो विधर्मी लोग हैं, जो इस प्रकार का समाज में और देश का और दिल्ली की राजधानी का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनके अगेंस्ट में ऐसी कार्रवाई पहली बार हुई है और अच्छी हुई है। सरकार पे और समाज पे ये लोग जो हैं, जो नैरेटिव फैलाते रहेंगे, इनका उद्देश्य यही है। कहा जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस में ये हुआ है। काहे का सेल्फ डिफेंस? निर्मलता से 35-36 लोगों ने मिलके एक युवा बच्चे की हत्या कर दी, उसके घर भर को मारा पीटा, सिर्फ इसलिए कि वो 6 वर्ष की एक बिटिया से गुब्बारे के कुछ बूंद पड़ गए थे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई छेड़छाड़ हुआ था। अरे अगर छेड़छाड़ हुआ था तो तुरंत उन्होंने 112 पे कॉल क्यों नहीं की? क्या प्रशासन कहीं दूर बैठा था? क्या प्रशासन और संविधान और न्याय पे इनको विश्वास नहीं है क्या? सिर्फ और सिर्फ एक झूठी एजेंडा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको दिख रहा है कि अब कार्रवाई, हिंदू समाज जग चुका है, एकजुट होकर हिंदू समाज इसके विरोध में आ रहा है, इसीलिए समाज का दिशा भटकाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं और दूसरा कोई एजेंडा नहीं है इनका। यही इनका सर, कहा जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस में किया गया है। देखिए, सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये योजना बनाकर हमारे हिंदू भाई की हत्या की गई है। कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है। क्या सेल्फ डिफेंस 30-35 लोग एक व्यक्ति को? अभी तक की जांच में ये भी तो नहीं आया कि छेड़छाड़ हुआ रहा। वो कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेलने की वजह से छेड़छाड़ किया गया। अगर छेड़छाड़ होता तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था। देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी बताया, वो अपने समाज को उकसाना चाहते हैं। दिल्ली में मुझे लगता है उनकी मंशा कुछ और है कि दिल्ली के अंदर इनका समाज रोडों पर आए और दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। इसकी जांच होनी चाहिए। कौन ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है? जिस भी इसने व्यक्ति ने ऐसी बात की, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में छेड़छाड़ हुई होगी? बिल्कुल हुई है। अगर ना हुई होती तो इतनी बड़ी घटना घटती नहीं। इसलिए क्योंकि जो देश में आज तक के कभी जो अन्य समुदाय के लोग हैं, उन पे आज तक ऐसा नहीं हुआ है हिंदू समुदाय के लोग उन पे कोई ऐसा एक्शन लिया हो। लेकिन आज जो हिंदू समुदाय, अन्य समुदाय के लोग हिंदुओं के घर पे जाकर के इस तरह की घटना घटित करते हैं, ये पहली बार सुनने को मिला। ऐसा तौर पर आप सुन सकते हैं, तमाम हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर छेड़छाड़ हुई होती तो निश्चित तौर पर आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, और इस तरीके से सेल्फ डिफेंस बात कर अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।